आज के द ऑडियो कॉन्सेप्ट शो का टॉपिक है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने नए सीडीएस। केंद्र सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। यह देश के दूसरे सीडीएस हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे, जिनकी पिछली साल दिसंबर में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद यह पद रिक्त था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को सीडीएस के साथ अगले आदेश तक रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 18 मई 1961 को उत्तराखंड में जन्मे चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में वह उत्तरी कमान में बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया। वह 31 मई 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में शामिल हुए। सेना में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक आदि से सम्मानित किया जा चुका है। सीडीएस के रूप में चौहान 4 स्टार ऑफिसर होंगे। नए सीडीएस 4 स्टार अधिकारी के रूप में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की रैंक के समकक्ष होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस 2019 में सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद सृजित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत सेवानिवृत्त 21 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए। इस पद का गठन रक्षा मंत्रालय के भीतर किया गया है। यह भारत की सेना के मामलों में भारत सरकार के एकल बिंदु सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मतलब है कि सरकार ने हाल ही में सीडीएस की नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में बदलाव किया था। पहले के नियम के मुताबिक केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख पद पर रहे 4 स्टार अधिकारी, सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष ही सीडीएस बन सकते थे। नए नियमों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल स्तर के 3 स्टार अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं। इसके निर्माण की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों का एक समूह द्वारा की गई थी, जिसे कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। जीओएम की सिफारिश के बाद सीडीएस के पद की स्थापना हेतु सरकार ने वर्ष 2002 में एकीकृत रक्षा स्टाफ बनाया, जिसे अंततः सीडीएस के सचिवालय के रूप में काम करना था। वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति ने सीडीएस पर आशंकाओं को खत्म करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी। अंत में सीडीएस का पद वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीनों सेवाओं के प्रमुख भी सदस्य होंगे। उसका मुख्य कार्य भारतीय सेना की त्रिसेवाओं के बीच अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर सेवा विरोधाभास को कम से कम करना है। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग डीएमओ का प्रमुख भी है। वह सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे। डीएमओ के प्रमुख के रूप में सीडीएस को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में अंतर सेवा खरीद निर्णयों को प्राथमिकता देने का अधिकार प्राप्त है। सीडीएस को तीनों प्रमुखों को निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है, हालांकि उसे सेना के किसी भी कमांड का अधिकार प्राप्त नहीं है। सीडीएस का पद समकक्षों में प्रथम है। उसे डीओडी रक्षा विभाग के भीतर सचिव का पद प्राप्त है और उसकी शक्तियां केवल राजस्व बजट तक ही सीमित रहेंगी। वह परमाणु कमान प्राधिकरण एनसीए में सलाहकार की भी भूमिका निभाएगा। सीडीएस का महत्व। पहला है सशस्त्र बलों और सरकार के बीच तालमेल। सीडीएस की भूमिका केवल त्रिसेवा सहयोगी नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय, नौकरशाही और सशस्त्र सेवाओं के बीच
बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना भी है। वर्ष 1947 से रक्षा विभाग डीओडी के संलग्न कार्यालय के रूप में नामित त्रिसेवा मुख्यालय एसएचक्यू और इसके कारण एसएचक्यू और डीओडी के बीच संचार मुख्य रूप से फाइलों के माध्यम से होता है। रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार पीएमए के रूप में सीडीएस की नियुक्ति से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। संचालन में संलग्नता, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीडीएस की पूर्ववर्ती निष्क्रिय रहेगी क्योंकि इसकी अध्यक्षता 3 प्रमुखों में से एक द्वारा अंशकालिक रोटेशन के आधार पर की जाती है। ऐतिहासिक रूप से सीओएससी के अध्यक्ष के पास अधिकार के साथ साथ 3 सेवाओं की भूमिका से संबंधित विवादों को निपटाने की क्षमता का अभाव था। सीडीएस को अब सीओएससी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह त्रिसेवा संगठनों के प्रशासन पर समान रूप से ध्यान देने में सक्षम होगा। थिएटर कमांड का संचालन, यद्यपि अंडमान और निकोबार कमान में संयुक्त संचालन के लिए एक सफल ढांचा बनाया गया था, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सीओएससी की उदासीनता के कारण यह संयुक्त कमान निष्क्रिय बना हुआ है। थिएटर कमांड को थल सेना, नौसेना और वायुसेना को तैनात करने के लिए जानकारी एवं अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इन्हें सीडीएस द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जाएगा। सीडीएस परमाणु कमांड श्रृंखला में एक प्रमुख अधिकारी के रूप में सामरिक बल कमांड को भी प्रभावित करेगा। यह उपाय भारत के परमाणु निवारक विश्वसनीयता को बढ़ाने के क्रम में एक लंबा मार्ग तय करेगा। सीडीएस भारत की परमाणु नीति की समीक्षा भी करेगा। घटते रक्षा बजट के कारण आने वाले समय में सीडीएस का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत सेवाओं के पूंजी और अधिग्रहण प्रस्तावों को प्राथमिकता देना भी होगा।